जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब। आप फॉर्मर डीजीएम हो रहे हैं भारत के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया। बड़ी सबको सलाम। मेहरबानी। थैंक यू सर। सर, पहला सवाल तो जो मैं करना चाहता हूं वो टेक्निकली बनता है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त इंडिया में है। तो सर, जरा काइंडली हमें बताएं कि अब जो रिसेंटली क्वाड की समिट भी हुई है, जिसमें एक समिट लेवल पे जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोले हैं। सो हाउ डू यू सी दिस के? और अमरीकी काम जो है वो अपने पहले ही इंटरनेशनल ट्रिप में इंडिया भी आए हैं। वो जापान थे, साउथ कोरिया थे और अभी इंडिया पहुंच गए हैं। सो हाउ डू यू सी के ये जो इंडिया है ये एक्टिवली क्वाड में शरीक होगा, या इंडिया अपनी एक क्योंकि इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि इंडिया रिलक्टेंट रहा है इसको ज्वाइन करने में। सो वैसे तो अभी जारी बात है फुल मेंबर हैं, आप हर तरह पार्टिसिपेट करेंगे, बट हाउ डू यू सी दिस? और दूसरा, थोड़ा सा एक सवाल लंबा हो गया। ये जो सेक्रेटरी डिफेंस आए हैं ये क्या मांगने आए हैं और आप क्या दे रहे हैं सर इन्हें? देखिए, इसमें पहले तो मैं क्वाड की बात करना चाहूंगा। क्वाड जो है नया तो नहीं है ये। क्वाड का जो है, लेकिन क्वाड जो है 2020 में इसने एक अलग सा पर्सपेक्टिव ले लिया है। क्योंकि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक किस्म से मतलब हमें हमें मंजूर करना पड़ेगा कि ये एक एंटी चाइना सा फोरम बन गया है अभी। ये जो क्वाड तो पुराना है, लेकिन जो अभी पिछले डेढ़ साल 2 साल में हुआ है, ये एक एंटी चाइना। ये मैं सोचता हूँ क्वाड को चाइना ने एक ऐसा शेप दे दिया है जो पहले नहीं था। पहले चारों कंट्रीज का अपने इंटरेस्ट थे, वो नहीं था। अभी ये कांग्रेस एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया चारों कंट्रीज के बीच में। जरूरी बात है, जहां पर नेशनल इंटरेस्ट आएंगे वो पहले आ जाएंगे, क्योंकि चाइना के सभी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना, यूएस चाइना हो, इंडिया चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया चाइना, जापान चाइना हो। लेकिन यूएस जो ये लीड कर रहा है अभी, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अभी क्वाड समिट करी है, ये एक स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर है चाइना को, कि ये चारों देश जो हैं, जो अभी वर्ल्ड लीडर्स हैं, एक किस्म से वो एक साथ हैं, और एक रूल बेस्ड जो ग्लोबल ऑर्डर है, हम उसको कायम रखना चाहते हैं। तो ये मेन चीज है, इट इज एंटी चाइना थिंग। और अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जो जापान और साउथ कोरिया के विजिट के बाद जो एंकरेज अलास्का में जो मीट हुई है बिटवीन द डिफेंस सेक्रेटरी, द फॉरेन सेक्रेटरी, और जो चाइना के जो काउंटर पार्ट्स है फॉरेन सेक्रेटरी और उसके बीच में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और अभी उसी के एकदम बाद वो 19 को ही, आज 20 है, और वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर से कल मिले हैं, एनएसएस से मिले हैं, और बाकी सभी मिल रहे हैं। और क्या होता है मेनली जो है, क्वाड को एक नेक्स्ट स्टेज में ले जाने की जरूरत है अभी। अगर हमने रियली क्वाड का पूरा फायदा उठाना है चारों कंट्रीज मिलके, तो उसको नेक्स्ट स्टेज में ले जाने की जरूरत है। ये डेमोक्रेटिक कांग्रेस है वहां पर। इसके साथ अभी G7 समिट होने वाली है, जो डेमोक्रेसी ऑफ 10 नेशंस है वो होने वाली है। तो काफी सारी चीजें हो रही हैं, और मेनली ये एक चाइना को चेकमेट करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना जो है अपने वर्ल्ड ऑर्डर, अपना रूल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो सर, मैं सर जो पूछना चाह रहा था कि ये जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए हैं इंडिया में, हाउ डू यू सी हिज विजिट? क्योंकि कुछ कहा जा रहा है कि कुछ इंडिया अपनी जितनी बड़ी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, एक तो जाहिर बात है अमेरिका के मुंह में पानी आ रहा है कि हम भी कुछ वहां से पैसे शैसे बटोर लें। और जाहिर बात है वो जो अगर आप एक बड़ी इकोनॉमी भी बनना चाहते हैं और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अमेरिका के पास अवेलेबल जो है वो मिलिट्री टूल्स मौजूद हैं। सो हाउ डू यू सी दिस विजिट ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस? और ये क्या आप समझे क्या बात हो रही होगी? देखिए, जहां तक डिफेंस की बात है, अबाउट $20 बिलियन वर्थ का जो हमें एक पाइपलाइन में है, जो हम देख रहे हैं खरीदने के लिए यूएसए से, $20 बिलियन वर्थ। उसमें $3 बिलियन के तो ड्रोन्स ही आ रहे हैं अभी। तो काफी सारी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है, अब वो शिफ्ट हो रहा है, हम यूएस से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यूएस में इसमें विन विन सिचुएशन है। यूएस को भी पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये चेंज हो रहा है। जो मेजर मिलिट्री हार्डवेयर है अभी लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि टेररिज्म इज बिकम
वेरी जहां तक देश हैं उनकी पॉलिसी को लेने के लिए छोटे हथियार ज्यादा चल रहे हैं, खासतौर से एशिया और अफ्रीका में। तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स अदर द सऊदी अरेबिया ऑफ major military hardware weapon and systems, and the USA has got the largest military industrial complex in the world. और हमको जरूरत है, उनको बेचने की जरूरत है, हमें खरीदने की जरूरत है, हमें अपने अपग्रेड करना पड़ेगा अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को, मिलिट्री हार्डवेयर को। अभी तक मोस्टली हम चाइना रशिया पर डिपेंडेंट थे, और चाइना जो था एक लॉन्ग टर्म थ्रेट था, कभी हमारे पास इतना चाइना के साथ अच्छे हमारे पीस एंड टेम्परेरी एलईसी पे वो चेंज हो गया है अभी। तो हम जो फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं उससे हमें अभी यूएस से काफी मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, और हम आत्मनिर्भर दो प्लैंक्स हैं हमारे, एक आत्मनिर्भर पढ़ रहे हैं, दूसरा मिलिट्री हार्डवेयर ले रहे हैं, और मिलिट्री हार्डवेयर यूएस से ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, इसराइल से, फ्रांस से। तो ये एक मिलिट्री हार्डवेयर जो है ये बहुत बड़ा वहां पर डिफेंस डील्स जो भी यूएसए के साथ होने वाले हैं उनकी जरूरत है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बोला, क्वाड की जरूरत है। तीसरा, हमारे एक इंटरेस्ट हैं जो एक साथ जो मिल रहे हैं अभी, और अभी अफगानिस्तान में भी आगे बातचीत मेरे ख्याल से होगी इसमें, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जो मीटिंग अभी इस महीने में भी होने वाली दशंबे में, तो ये काफी सारी चीजें इसमें मिलके बातचीत होंगी एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, जियोपॉलिटिकल लेवल, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो उन्होंने जब उसके बाद किया है, तो पहली विजिट है जो फिजिकल विजिट है, तो काफी सारे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बातें पता लगेंगी, फॉरेन पॉलिसी आगे कैसे बढ़ाई जाए, और दोनों नेशंस के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में जो है उसको कैसे स्ट्रेंथन, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ये बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक सर। अभी मैं आगे चलता हूं और आपसे पूछता हूं सर, ये जो भारत की जो डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, ये क्या पॉलिसी है? क्योंकि बहुत सारे ऑब्वियसली बात तो ये होती है कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, ये बेसिकली उसको काउंटर करने की है कि हम लेकिन सारी बात है कि उसको काउंटर करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि वो पूरे खिते में क्या श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिबूती, कहाँ उन्होंने अपने मिलिट्री नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, फिर वो फाइनेंशियली बहुत इंगेज कर रहे हैं। सो व्हाट इज ये इंडिया की क्या डायमंड नेकलेस पॉलिसी है सर? देखिए, मैं नहीं सोचता कि इंडिया की कोई नेकलेस और डायमंड्स की ये पॉलिसी है। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो चाइना की पॉलिसी थी, जो अगर आप देखें, चाइना ने एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, एक तरफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हम्बन टोटा है, म्यांमार है, दिगो-ग्रासिया है, उनके काफी बेसिस हैं यहाँ पर। एंड चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं इंडो पैसिफिक में, खासतौर से नदर्न इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में। इंडिया जो है चाइना का इसमें मुकाबला ना करना चाहिए, ना कर सकता है। चाइना के पास जो मनीज हैं हमारे पास नहीं है वो, लेकिन हमारे पास एक गुडविल है, जो हमारे नेबरहुड में गुडविल है, जो हमारे देश का जो एक फॉरेन पॉलिसी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इन द रीजन, तो उसकी वजह से हमारे जो नेबरहुड है और एक्सटेंडेड नेबरहुड है, उसको हम साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये किसी कोई डायमंड और नेकलेस, मतलब ये उसका कहना गलत होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो कंपटीशन जो है, अगर हम चाइना का कंपटीशन जो है हमारे लिमिटेड फील्ड में कंपटीशन, जरूरी बात है कंपटीशन है, ऐसी बात नहीं कंपटीशन नहीं है, लेकिन हम हर एक चीज में चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते हैं, हमें अपने इंटरनल भी देखना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। चाइना जो है आज, अगर आप चाइना को देखें, उसने अपनी पूरी पॉपुलेशन को जो है पॉवर्टी एलिवेशन कर दिया है, हमने भी करना है। तो बहुत बड़े देश है हमारे दोनों पॉपुलेशन वाइज, तो वो आगे बढ़ चुका है इसमें, उसके पास सरप्लस मनीज है, हमारे पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है इतने। तो ये तो रिसोर्सेज की एक बात है, लेकिन हमारे पास एक जो चीज है, हमारे लिंकेजेस है, हमारे पास गुडविल है, हमारे पास एक सॉफ्ट पावर है, और सिविलाइजेशन लिंकेजेस हमारे पास अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो उससे जो है हमारे एक बायलैटरल लेवल पर काफी सारी जो चीजें हो जाती हैं उसमें, चाहे वो म्यांमार भी हो, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, और बाकी सेशल्स है, मॉरिशस है। तो ये इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहना कि हमने वी क्रिएटेड नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू काउंटर द पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स, आई थिंक वो गलत होगा थोड़ा सा। लेकिन कई लोग कहते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो आसियान कंट्रीज हैं, खासतौर से लाओ है, वहां पर हमारी ट्रेनिंग टीम है, कंबोडिया में है, वियतनाम में भी हमारे इंटरेस्ट हैं, बट दीज आर बायलैटरल इंटरेस्ट। इट इज नॉट दैट वहां पर कोई मल्टीलैटरलिज्म है, जो अगेन एंटी चाइना हमने कोई बिल्ड कर रखा, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे अपने इंटरेस्ट है, हम उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और ये बायलैटरल इश्यूज है। बिल्कुल ठीक है, आप इसे बायलैटरल कहते हैं, लेकिन सर जिस बड़े पैमाने पे इंडिया जारी बात है क्वाड के साथ और अमेरिकन के साथ इंगेज है,
और अपना अपने बायलैटरल वो सिंगापुर की वो चांगी नेवल बेस हो या चाबहार पोर्ट हो ईरान में या सबंग पोर्ट इंडोनेशिया की, दुकम पोर्ट इन ओमान और बहुत सारे और भी चीजें हैं। सो आप सर एक्चुअली इंडिया क्या वाकई समझता है कि जिस तरह अभी कल आपने देखा अलास्का में जिस तरह एक मामलात खराब हुए अमेरिका और चाइना के, तो आप समझते हैं कि अमेरिका के बिल्कुल साथ खड़ा होना आपको इस खित्ते में इन्फ्लुएंस दे सकेगा, या कि आप अपने इन्फ्लुएंस पे ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं? आपने अपनी सॉफ्ट पावर की बात की, सिविलाइजेशन लिंक की बात की, आपने अपने जो इन चीजों की बात की, आप अपने बलबूते पे इस खित्ते में घुसना चाह रहे हैं, या आप समझते हैं कि अमेरिका के साथ जो है वो हमें इस खित्ते में ज्यादा जो है वो एंट्री आसान होगी? देखिए, जो है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एक नया आने वाला है, आ रहा है, बल्कि शुरू हो गया। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें साथ में जियो इकोनॉमिक्स से सिवा जियो स्ट्रेटेजी के अलावा जियो टेक्नोलॉजी भी जरूरी होगी उसमें। ये जो जो चेंज वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इंडिया की अपनी स्पेस है उसमें। ये बैलेंस ऑफ पावर की गेम चल रही है चाइना और यूएस के बीच में। मेरे हिसाब से इंडिया को बैलेंस ऑफ पावर गेम में जो है अलग से खड़ा होना पड़ेगा। हम उस बैलेंस ऑफ पावर गेम में उसका इंटीग्रल हिस्सा नहीं बनना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट यूएस के साथ भी है, हमारे इंटरेस्ट चाइना के साथ भी है। हमारे चाइना हमारा नेबर है, हमारे एक 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारे साथ चाइना के साथ, और चाइना के साथ हमारे बाकी इंटरेस्ट भी हैं। तो हमें एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। हमारा बैलेंस ऑफ पावर एक चीज होती है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट दूसरी चीज होती है। हमें अपने इंटरेस्ट बैलेंस करने पड़ेंगे, और मेरे हिसाब से हमें एक कदम और आगे जाना पड़ेगा स्मार्ट पावर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। we'll have to find a judicious balance between balance of power and balance of interest. जहां तक हमारी मुद्दा है, to make sure that we have peace, stability and long-term economic development, poverty alleviation, sustainable growth, economic development, ये हमारा मुद्दा है। तो इसके लिए सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी में हम इस जो ग्रेट गेम के बीच में हम एक पॉन नहीं बन सकते हैं, और ना बन रहे हैं। हमारी अपनी जगह है, हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी एक अलग से पहचान है, और अगर हम क्वाड का हिस्सा है, हम आरएसए का सभी, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल हिस्सा भी है। अगर हम बाकी चीजों के हिस्से हैं, हम ब्रिक्स का हिस्सा भी है। तो ये नहीं है कि हम एक जगह पे हैं और दूसरी जगह नहीं है। हमने अच्छा बैलेंस कर रखा है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट है हमारे। और ब्रिक्स समिट जो है अभी इंडिया में होगी, 13 ब्रिक्स समिट जो है अभी इंडिया उसको लीड कर रहा है। तो ये जो हम सिर्फ क्वाड के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम अपने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं, और ऐसे ही करना चाहिए। चाइना के हमारे कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कॉन्ट्रडिक्शन रिलेशंस में, इंडिया चाइना रिलेशंस में। एक जगह कोऑपरेशन है, दूसरी जगह हमारे पास I will not say exactly conflict, but confrontation है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक जगह आती है, और हमारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो है एक दूसरे के साथ हमारे बाउंड्री इश्यू है। So there is a confrontation out there, but that should not be taken away. Even China does not want to go a step further than that. China also wants to balance the China India relations. वो कहते हैं चलो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम बॉर्डर इशू छोड़ देते हैं, लेकिन इंडिया कहती है हम बॉर्डर इशू सेंट्रल टू द अदर इंडिया चाइना रिलेशंस। तो वो कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे बीच में, वो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन उसको वो दोनों देश जो है कन्फ्लिक्ट नहीं बनाना चाहते। तो हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस इंटरेस्ट के बीच में। यूएस के साथ है, चाहे चाइना के साथ है, चाहे रशिया के साथ है, चाहे बाकी नेशंस के साथ है रीजन में। सर जो कल बिल्कुल ठीक है सर कल जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें इन्होंने अपने एलायंस का भी जिक्र किया। तो आप भी एक एलाय हैं इंडिया अमेरिका के, तो जिसपे वो उन्होंने कहा कि जी आप कोर्स करते हैं हमारे एलायंस को और हम अपने एलायंस के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल जैसे चाबहार में आपने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह वो नहीं चल सका, एक अमेरिकन प्रेशर भी है इंडिया के ऊपर। सो कहीं ना कहीं पे आप नहीं समझते कि भारत की जो ऑटोनॉमी है वो कंप्रोमाइज होगी अगर आप प्रॉपरली क्वाड और अमेरिका के साथ इस तरह एंगेज होते हैं, और प्लस अगर चाइनीज जो हैं वो अपना फुल इकोनॉमिक माइट कहीं भी डालते हैं? तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ आप S-400 भी ले रहे हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस भी शायद अमेरिका लगा सकता है, आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ चाइना का पैसा भी है और अमेरिका का प्रेशर भी है टू न्यूट्रलाइज इंडिया। देखिए, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। इंडिया का चैलेंज ये है टू मैनेज कॉन्ट्रडिक्शंस। देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस, डेफिनेट कॉन्ट्रडिक्शंस है हमारी, और उसको कैसे मैनेज करना है ये इंडिया का चैलेंज है। और वहां पर जो है इंडिया के एडवांटेज जो है हमारे पास,
एक इंडिया ऐसा बैलेंसिंग पावर तो मैं नहीं कहूंगा एक, लेकिन अभी ग्लोबल लीडर है। हमने अपने जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस बना ली है जो पहले नहीं थे हमारे पास। हमारे इकोनॉमिक स्पेस है हमारे पास अभी। हम वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स हैं चाइना चाइना के बाद। तो ये नहीं कि हमको दूसरे नेशन की जरूरत, दूसरे नेशन को हमारी जरूरत है, हमारे मार्केट से जरूरत है, उनको हमारी हमारे ग्लोबल ऑर्डर में हमारे पावर की जरूरत है, हमारे इंटरेस्ट की जरूरत है। तो मैं ये सोचता हूं कि इंडिया को अभी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू सेट ऑन द हाई टेबल। और इंडिया जो है मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव कर रहा है। अगर उसका एक क्वाड है तो उसके साथ हमारे पास 7-8 मल्टीलेटरल और भी हैं। अभी इंडिया G7 का पहली बार G7 का हिस्सा बन रहा है। इन्विटेशन आ गई है लंदन में जो होने वाला है अभी G7 समिट, उसमें भी। तो ये बहुत सारे G20 में पहले से हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड में जो चेंज हो रही हैं। अभी हमको देखना पड़ेगा। वी टॉकिंग अबाउट पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर। कोविड तो खत्म हुआ नहीं है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर को देख रहे हैं। आगे से 5 साल 10 साल बाद देख के चलना पड़ेगा। चाइना के साथ कौन जॉइंट है। अगर चाइना का 5 ईयर प्लान 52 में शुरू हुआ था और 52 में शुरू हुआ, लेकिन देखिए आज चाइना कहाँ पहुंच गया है। और हमको चाइना, ये नहीं कि मैं चाइनीज मॉडल में रेप्लिकेट कर सकते, डेमोक्रेसी वी नॉट रेप्लिकेट दैट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट मॉडल आल्सो। तो हमारे चाइना के साथ रिलेशंस हैं, ब्रिक्स में है, RIC में है, इंडिया चाइना रिलेशंस जो हैं। जरूरी बात है वी हैव अ सेटबैक इन 2020, बट देयर आर, अभी आप देखिए चाइना अभी भी हमारा 2020 में भी लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर रहा है। $77 बिलियन का हमारा ट्रेड हुआ है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना, चाहे चाहबार हो, ईरान के साथ हो, चाहे बाकी जगह हो, व्हाई नॉट विद पाकिस्तान आल्सो फॉर दैट मैटर। तो टू मैनेज कॉन्ट्रडिक्शंस, टू मेक श्योर इट इज विन विन फॉर एवरीवन, दैट इज द चैलेंज द वर्ल्ड ऑर्डर नाउ। इट इज नॉट दैट कि मैं अगर तुम हार गए तो मैं जीत गया। दैट जीरो सम गेम अभी मेरे ख्याल से खत्म होने वाली है। और दुनिया को समझना पड़ेगा कि ये जीरो सम गेम जो है बहुत साल हो गए उसको चलते हुए। लेट द जीरो सम गेम बी प्लेड बाय अदर्स। जहां तक मैं सोचता हूं हमको अपने इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, हमें विन विन देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान, चाइना, US सब जीत रहे हैं तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज रीजनल जो है पावर्स हैं वो अभी ज्यादा मायने रख रहे हैं। पहले एक सुपर पावर थी, अभी बाकी रीजनल पावर्स भी आ गई। बिल्कुल ठीक है सर। मैं थोड़ा अपने खित्ते में आता हूं और रिसेंटली आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ और इस सिक्योरिटी डायलॉग में आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा ने बड़े अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। सर, इंडिया कैसे देखता है पाकिस्तान की ऑफर, डायलॉग की जो ऑफर है? क्योंकि इंडिया से हमें बहुत सारी आवाजें भी आ रही हैं, एक ऑफिशियल तो भी कोई आवाज नहीं आई। एक अच्छा रिसेंट डेवलपमेंट DGMO लेवल की टॉक्स पे हुई और जिसको बड़ा वेल रिसीव किया गया और दोनों ममालिक ने बड़ी कॉन्शियस डेलिब्रेट मुस्बत एफर्ट्स की, पर्टिकुलरली इन मिलिट्री CBMs में। सो इंडिया जो है ये, अगर इफ आई आस्क यू ओवर अ जनरल क्वेश्चन, इस ऑफर को कैसे देखता है? देखिए ये बड़ा पॉजिटिव सा स्टेप है जो इनिशिएटिव जो लिया गया है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है पाकिस्तान के लिए भी स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन जो हमारे कोर कंसर्न्स हैं वो जो है उसको एड्रेस करना चैलेंज रहेगा बिल्कुल। पाकिस्तान जो जनरल बाजवा की स्टेटमेंट आई है या प्रेसिडेंट इमरान खान की स्टेटमेंट आई है वो अभी भी देखिए उसमें कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा पहले आएगा। तो कश्मीर का मुद्दा तो 70 साल से चल रहा है, तो इतनी जल्दी तो ये हल होने वाला नहीं है। जहां तक इंडिया का है, इंडिया का भी मुद्दा वही है कि टेरर आप रोकिए, कंडुसिव एटमॉस्फेयर आप दोनों को चाहिए। वो कहते पहले कश्मीर इश्यू सॉल्व होगी तब होगा। हम कहते जब आप टेरर बंद करेंगे तब हम बात करेंगे। आप हमारी यू कांट पुट अ गन ऑन माय हेड एंड से कि लेट्स टॉक, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो देयर आर चेंजेस व्हिच हैव टेकन प्लेस। अभी स्टेटस को आप जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान बोल रहा है कि प्री 5 अगस्त को स्टेटस को होना चाहिए। देखिए ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं और इंटरनल मैटर्स जो हैं अभी डिक्टेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद सम स्मॉल स्टेप्स। लेट अस लुक एट पीस। लेट अस रियलाइज कि पीस के डिविडेंड्स क्या हैं। उस पीस के डिविडेंड्स जब पब्लिक को मिलेंगे, पॉपुलेशन को मिलेंगे, बॉर्डर एरिया के लोगों को मिलेंगे उस पीस के डिविडेंड्स, तो आगे बात बढ़ेगी। अगर हम सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज 2 स्टेटमेंट्स आ गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स आ गए पिछले 1 महीने में या 3-4 हफ्ते में, उससे हम ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो तो अभी नहीं होने वाला। बट इट्स अ गुड बिगनिंग। जो पहले जो शुरू करेंगे, वेल बिगिनर हाफ डन कहते हैं ना, तो अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं बात करने के। क्योंकि पिछले आप देखिए 2 साल में 2015 दिसंबर के बाद बात नहीं हुई है, 5 साल हो गए, देयर इज बीन नो डायलॉग, ऑफिशियल डायलॉग नहीं। अगर हम ऑफिशियल डायलॉग अगर नहीं करेंगे पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे फॉर्चुनेटली डायलॉग रहा है DGMO के बीच में, वेरी फॉर्चुनेट। और अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कि ये देखिए हम डाउन हिल ही जाएंगे सर।
तो अभी जो है मैं सोचता हूँ जो डाउनहिल जा रहे थे हमारे रिलेशन वो अरेस्ट हो गए हैं, और अभी उसके आगे कैसे जाना, अभी अर्ली डेज है थोड़ा सा। इंडिया क्या चाहेगा, पाकिस्तान क्या चाहता है, वो कंफ्लिक्ट तो है ही है, क्योंकि पाकिस्तान का कोर कंसर्न वो कहता है आप जेएनयू को सॉल्व करें, इंडिया कहते हैं आप टेररिज्म को रोकें और कंडुसिव एटमॉस्फेयर आप बनाएंगे। तो अभी ये कैसे अभी आगे बढ़ता है अभी देखने की बात है। मेरे ख्याल से जो सीबीएम्स हैं, मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, मैं सोल्जर हूँ पुराना, तो मेरे ख्याल से अगर मिलिट्री टू मिलिट्री हम टॉक्स करते हैं, ऑफकोर्स इंडिया में तो पॉलिटिकल डायरेक्शन नीचे होगा ही होगा, तो उसमें हो सकता है कि विल फाइंड रिलेटिव पीस। मैं पीस की पूरी पीस की बात, रिलेटिव पीस की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम यह है कि अगर अभी सीज फायर तो हो गया है, वहां पर अगर सीज फायर मेंटेन करते हैं, टेररिज्म को कंट्रोल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है टेररिज्म को कंट्रोल करने में, तो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन टेररिज्म अगर जब तक चलती रहेगी, आई थिंक इंडिया में किसी के पास ना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, ना पॉलिटिकल क्लाउड है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करते भी रहें और इंडिया में टेररिज्म होता भी रहे। तो ये समझना चाहिए, मतलब इंडिया जो है पब्लिक सेंटीमेंट जो होता है वो जरूरी होता है, पॉलिटिकल सेंटीमेंट। मैं सर आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और मुसलसल जारी बात है यही बात हो रही है। सर जारी बात है इंडिया भी जब सुनता है समझता है कि इतनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है पाकिस्तान में कि आर्मी चीफ ये बयान दे रहा है, इमरान खान ये बयान दे रहा है, एंड वाइल नोइंग कि 370-35A रिमूव होने के बाद, और हम बेशक JNK की बात आप कह रहे हैं ठीक है हो रही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता जब टेबल पे बैठते हैं तो फिर जो बड़े इश्यूज होते हैं वो हम साइड पे डालते जाते हैं, छोटे इश्यूज जिस तरह आपने कहा बॉर्डर पे पीस लेके आओ, कश्मीरियों को आपस में मिलाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग छोटे छोटे करो, कोई दोस्ती बस चलाओ, कोई समझौता चलाओ, कोई ट्रेड शुरू करो, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान, गुजरात, सिंध में, तो जब टेबल पे बैठेंगे तो। लेकिन सर एक और बात है ना, अभी तक तो जवाब ही कोई नहीं आया इंडिया से, मतलब देर इज नो रिस्पॉन्स टू एनीथिंग विच इज कम फ्रॉम इंडिया। ना फॉरेन ऑफिस, मिलिट्री ने तो जारी बात है रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेकिन ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। देखिए वो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सोचते हैं कि जो कोर कंसर्न्स है पहले उनको रिजॉल्व करा जाए तो फिर तो आगे बात मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगी करना के लिए। लेकिन एक पुराना वो कंपोजिट डायलॉग था, कंपोजिट डायलॉग था, 8 उसमें बास्केट ऑफ 8 थिंग्स। मेरे ख्याल से उससे 3-4 साल अच्छा पीस चला था। तो वील हैव टू लुक एट कि हमें पीस डिविडेंड कहाँ से मिलता है। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साथ हम अगर हम सोचते हैं कि पूरा मसला हल हो जाएगा तो ये तो इतनी जल्दी मसला हल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे जो कोर कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट है, और उसमें अपोजिट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है वो। क्योंकि इंडिया का कोर कंसर्न टेररिज्म है, पाकिस्तान का कोर कंसर्न जम्मू एंड कश्मीर है। आप सोचते हैं वहां से डिग्निफाइड तरीके से वहां से बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ अभी जनरल बाजवा ने बोला 2 न्यूक्लियर आर्म नेशंस, तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल कि हम न्यूक्लियर आर्म नेशन है। ठीक है, बराबर की बात करेंगे। एवरी सोवरेन नेशन हैज इट्स ओन राइट, इट्स ओन प्लेस, कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ इंडिया ज्यादा बड़ा है या पाकिस्तान ज्यादा छोटा है, यूर अ सोवरेन नेशन इन ओन राइट, ओन एंटिटी, एंड इंडिया विल डील विद पाकिस्तान एज सोवरेन नेशन, बट इट इज द रेसिप्रोसिटी दैट मैटर्स। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ टेररिज्म से जम्मू एंड कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो ठीक है, 30 साल से चल रहा है, चलने दीजिए, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। वील हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट डुएबल्स, इम्प्लीमेंटेबल, प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए उसमें। अभी जैसे एक अभी स्पोर्ट्स शुरू होने वाला है, एक ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है इंडिया में, तो लेट अस स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। एटलीस्ट लोगों को मिलना चाहिए, लेट पीपल कम फ्रॉम वन साइड टू द अदर, गो अक्रॉस फ्रॉम वन साइड। लाइक गुरदासपुर पर अपना जो कॉरिडोर खुला है बहुत अच्छा है वो, और वैसे ही पाकिस्तान के लोग आएंगे इंडिया में, इंडिया के लोग जाएंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं जब पुंछ में था तो वहां से बस आती थी हर दूसरे दिन, 3 बार हफ्ते बस आती थी, बस जाती थी, वहां से लोग आते थे, कितनी खुशी होती थी उनको, उनकी उनकी खुशी थी कि खुशी होती थी। ठीक है, वो बड़ी छोटी छोटी खुशियां होती हैं ये, लेकिन उससे क्या होता था, एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर हमने अब सब कुछ बंद ही कर देना है, ट्रेड भी बंद कर देनी है, स्पोर्ट्स भी बंद कर देना है, पीपल टू पीपल कंटैक्ट भी बंद हो जाना है, तो आगे कैसे मसला हल होगा? तो धीरे धीरे लेट अस स्टार्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सर आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का कि इंडियन फॉरेन ऑफिस और जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्यों जवाब नहीं दिया, आप बताएं जरा। मैं तो अभी देखिए, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है, और मैं अभी घर में बैठा हूँ, जो मेरा सोच विचार है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे असेसमेंट उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया, क्योंकि आई थिंक मेन चीज ये है कि कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है पहले। And the thing has started off, when the army chief in Pakistan says something, it has to be taken very seriously. He is the army chief, he controls India policy. When the Prime Minister of Pakistan says something, he is the head of the state, हम उसको seriously लेंगे।
लेकिन ये नहीं कि we rush into a reply. Let's see, like I said, these are strategic imperatives. ये कोई tactical initiative ही नहीं है, ये strategic imperative है. और if you look at regional peace, why not? India wants peace. India is a peace-loving country. India wants peace, but peace, like जैसे जनरल बाजवा ने बोला है, it should not take on the weakness. Our quest for peace also should not take on the weakness. Same thing. True. वही दूसरे हाल में. सर एक बात बताएं, मैं खुद क्योंकि इंडियन मीडिया में पिछले 4-5 साल से आता हूं, तो आई नो द एनवायरनमेंट एंड यू आल्सो नो द एनवायरनमेंट. सर जितनी ज्यादा मीडिया में जो एक हॉस्टिलिटी की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, देखिए इसमें ऑब्वियसली मीडिया डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम. मीडिया भी माहौल देख के ऑपरेट कर रहा होता है. पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता है जैसे ये डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई तो पाकिस्तानी मीडिया और भारत के कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया ने बड़ा पॉजिटिवली बात की. उसकी वजह थी उनको पता था कि डीजीएमओ मिलिट्री लेवल पे हुआ है और ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, तो हमें इसको पॉजिटिवली ही लेना है. सो मैं जो इंडियन मीडिया पे मैं जाता रहा तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली बोलते रहे, हालांकि बड़ा अजीब लगता था. मैं भी आपके साथ जी सर. तो सर ये जो पिछले आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो पॉलिटिकल कैपिटल किसी के पास इतना नहीं होता, ऑब्वियसली प्रेशर होता है. लेकिन सर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं मीडिया में नफरत की, जो कि हम भी जारी बात है हमारा मीडिया भी करता है, लेकिन आपका मीडिया एट टाइम्स हमने फील किया और मैंने पर्सनली जा के फील किया है कि मीडिया एट टाइम्स इवन फोर्स द गवर्नमेंट्स टू बी होस्टाइल विद पाकिस्तान. मुझे याद है सुषमा स्वराज साहब पाकिस्तान आना चाह रही थी, लेकिन एलओसी में कुछ हो गया तो उन्होंने मीडिया ने कहा जी आप क्यों पाकिस्तान जा रही हैं, ये वो. तो यस, आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल को टॉक्स होने वाली थी तो उन्होंने उसको बंद करा दिया था. सो ये जो मीडिया में जो हॉस्टिलिटी की इन्वेस्टमेंट है, इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो आप स्टेप्स की बात कर रहे हैं, हमें ये लेने चाहिए ताकि चीजें थोड़ी मुनासिब हो सके. देखिए जो मीडिया है इट विल ड्राइव द पब्लिक सेंटिमेंट, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए. ठीक है, और मीडिया विल सेल व्हाट इट थिंक्स इज व्हाट द पब्लिक वांट्स. सो ये बड़ा मिक्स सा वो है. इतनी वही मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट से ये हल होने वाला नहीं है, थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको. एंड एक पॉजिटिव कंडुसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, शुरुआत हो गई है. तो ये नहीं कि अगर देखिए 25 फरवरी को 24 फरवरी को डीजीएमओ ने बात कर ली है तो 24 मार्च तक हम सब मसले हल कर देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है. बट द फैक्ट इज कि 24 फरवरी के बाद आज तक लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, एलसी क्वाइट है. पॉजिटिव देखिए आप, अब इसको देखिए कि आगे कैसे बढ़ना है. मीडिया में भी कहीं मीडिया में भी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं. किसको पीस नहीं चाहिए बताइए? एवरीवन वांट्स पीस. ठीक है, खासतौर से जो अफेक्टेड लोग हैं उनको पीस चाहिए, जो नॉन अफेक्टेड लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ता है. तो एट द डिसीजन मेकिंग लेवल पॉलिसी ऑप्शंस में इंडिया नीड्स पीस. इंडिया कोई पाकिस्तान नीड्स पीस, इंडिया नीड्स पीस, वी नीड रीजनल पीस. ठीक है, हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए. कैसे मिलेगी ग्रोथ? अगर पाकिस्तान इतना पैसा खर्च कर देगा अपने मिलिट्री पे, इंडिया इतना पैसा खर्च करेगा मिलिट्री पे, तो ये पैसा जो है बेटर यूटिलाइज फॉर सो मेनी थिंग्स इफ वी हैव पीस. तो जो मीडिया की बात है, अगर आप देखें मीडिया विल ऑब्वियसली, अगर एक कोई एलसी पे कुछ हुआ है या टेररिस्ट अटैक हुआ है, अगर उसके बाद फिर भी हम पॉलिटिकल डायलॉग कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ. देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू लाहौर 25 दिसंबर को 2015 की बात है मैं, तो वो लाहौर गए. तब तो मीडिया ने कुछ नहीं बोला. Everyone was lot of praise for the initiative by when he took over. He invited the Prime Minister of Pakistan for the swearing in. It was a very positive step. बट उस पॉजिटिव स्टेप में जो है मेरे हिसाब से कई अड़चने हैं, और ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं इसको कैसे दूर किया जाए. जब भी एक पॉलिटिकल डायलॉग आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आप देखते हैं इंडिया की तरफ से एक हाई विजिबिलिटी, हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हो जाता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के बाद हुआ, ऊफा के बाद हुआ, मैं मतलब हिस्ट्री में जा सकता हूँ. तो एक कहीं एलिमेंट है जो डिस्पेंसेशन के अंदर जो पॉलिटिकल डायरेक्टिव है उसको वो वॉयलेट करते हैं. वो कैसे कंट्रोल होगा? अगर एक बार और पठानकोट हो गया तो कौन बात कर सकता है बताइए पाकिस्तान के साथ? नहीं कर सकते ना. इतना पॉलिटिकल कैपिटल किसी के पास नहीं है. एक उड़ी हो जाएगा, कौन बात कर सकता है? नहीं कर सकता कोई भी. आफ्टर ऑल पॉलिटिशियंस हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे यूएसए में, चाहे कहीं भी हो, डेमोक्रेसी है, सबको अगर रूल करना है तो वोट तो लेने पड़ेगा ना उनको. तो पब्लिक सेंटिमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड मीडिया ड्राइव्स द पब्लिक सेंटिमेंट. जैसे जैसे हमारे जो बढ़ेंगे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया पाकिस्तान मैच ही देखते हैं सब. उस दिन पूरा इंडिया देखता है, पूरा पाकिस्तान देखता है. देखिए, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज डूएबल. दैट्स व्हाट ट्राइंग टू से. लेट्स नॉट हम पिछले एक महीने में या एक्स टाइम में
हम अपने कोर कंसर्न्स को हम एड्रेस कर देंगे, वो होने वाला नहीं इतनी जल्दी। बिल्कुल ठीक है सर। लेट्स आपकी बात सही है सर, ये जो आपने क्रिकेट की बात की, उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने इंडिया की स्ट्रेटेजिक विजन बताने की वंस अगेन हमारे व्यूअर्स को बताया आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू वेरी मच।